दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास में कुछ पारियां ऐसी होती हैं जो मैच जिताती हैं और कुछ पारियां ऐसी होती हैं जो इतिहास बदल देती हैं। लेकिन कल रात गुवाहाटी में अभिषेक शर्मा ने जो किया वो इन दोनों से ऊपर था। 40 गेंदें, 77 रन और 3 गगनचुंबी छक्के। क्या आपने सोचा था कि कैप्टन कूल MS धोनी, बूम बूम शाहिद अफरीदी और हिटमैन रोहित शर्मा एक साथ किसी युवा खिलाड़ी के सामने नतमस्तक हो जाएंगे? कल रात ईशान किशन ने सिर्फ पाकिस्तान के गेंदबाजों को नहीं धोया बल्कि रिकॉर्ड बुक के पन्नों को फाड़कर हवा में उड़ा दिया। जब टीम बिखर रही हो और कोई खिलाड़ी ऐसी पारी खेले तो ये क्रिकेट नहीं, ये पागलपन था। आज के वीडियो में हम ईशान किशन के उन 7 महा रिकॉर्ड्स की बात करेंगे जिन्होंने दुनिया को हिला दिया है और सुनेंगे कि आखिर धोनी और अफरीदी ने इस तूफान पर क्या कहा। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए T20 में पाकिस्तान को हराने का मौका और 175 रनों के लक्ष्य बचाव। आमतौर पर टीमें सोचती हैं कि चलो ओपनर को आउट कर लिया तो टीम को जल्दी आउट कर देंगे, लेकिन टीम इंडिया के युवा ओपनर ईशान किशन के इरादे कुछ और ही थे। वो शायद ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए थे। उन्होंने आते ही जो मार धाड़ेच मचाई उसने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा के पसीने छुड़ा दिए। दोस्तों, ईशान किशन ने अपनी इस पारी में सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि 7 ऐसे बड़े रिकॉर्ड तोड़े या बनाए हैं जो अब सालों तक अटूट रहेंगे। 192 के स्ट्राइक रेट से लगातार खेलना हो, इस लड़के ने बता दिया है कि वह फ्यूचर नहीं बल्कि प्रेजेंट है। और सबसे बड़ी बात, इस पारी ने MS धोनी जैसे शांत इंसान को भी बोलने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए बिना देर किए एक एक करके उन रिकॉर्ड्स और दिग्गजों के बयानों का पोस्टमार्टम करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस रिकॉर्ड की जिसने कल रात इंटरनेट हिला दिया। T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक। हम सब युवराज सिंह के उस 12 गेंदों वाले ऐतिहासिक अर्धशतक को याद करते हैं। कल ईशान किशन उस रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच गए थे। उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। जी हां, 28 गेंदें। आप सोचिए, 28 गेंदों में तो कई बार बल्लेबाज की आंखें भी नहीं जमती और यहां ईशान ने बल्ला हवा में लहरा दिया था। दोस्तों, यह रिकॉर्ड इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने रोहित शर्मा और KL राहुल जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। रोहित शर्मा ने एक बार 22 गेंदों में और राहुल ने 18 से 19 गेंदों में तेज पारियां खेली हैं, लेकिन 28 गेंदों में 50 रन बनाना एक अलग ही लेवल का गेम है। अभिषेक ने पहली ही गेंद से अटैक किया। उन्होंने यह नहीं देखा कि गेंदबाज कौन है, उन्होंने बस यह देखा कि फील्डर कहां नहीं है। शाहीन अफरीदी की रफ्तार हो या सैम अयूब की फिरकी, ईशान के पास हर सवाल का जवाब छक्के में था। दोस्तों, जब वह 28वीं गेंद पर सिंगल लेकर 50 पर पहुंचे तो स्टेडियम का शोर सुनने लायक था। यह पारी इस बात का सबूत है कि भारतीय क्रिकेट बदल चुका है। अब हमारे युवा खिलाड़ी रिकॉर्ड बुक देखने नहीं बल्कि रिकॉर्ड बुक लिखने आते हैं। यह भारत की तरफ से टॉप 3 सबसे तेज अर्धशतकों में शामिल हो गई है। दोस्तों, दूसरा रिकॉर्ड पावर प्ले का है। T20 में पहले 6 ओवर पावर प्ले सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आमतौर पर टीमें 40 से 45 रन बनाकर खुश रहती हैं, लेकिन कल रात भारत ने संयम दिखाते हुए पावर प्ले में जरूर सिर्फ 52 रन बोर्ड पर टांग दिए। लेकिन बाद में टीम ने तबाड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की और इसमें लायंस शेयर ईशान किशन का था। दोस्तों, ईशान किशन ने पावर प्ले के खुलने के बाद ऐसा फायदा उठाया जैसा शायद ही किसी ने उठाया हो। उन्होंने इनफील्ड के ऊपर से जो शॉट्स खेले वो कमाल के थे। 30 गज के घेरे के अंदर खाड़ी ढीजे फील्डर्स बस तमाशा देख रहे थे। ईशान ने कवर पॉइंट और मिड विकेट हर दिशा में बाउंड्री मारी। पाकिस्तान के गेंदबाज समझ नहीं पा रहे थे कि वो यॉर्कर डालें या बाउंसर, क्योंकि ईशान हर गेंद को सीमा रेखा के पार भेज रहे थे। दोस्तों, 6 ओवर में 52 रन का मतलब है कि संयम भरी शुरुआत पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने पावर प्ले में ही अपने 5 गेंदबाज आजमा लिए, लेकिन कोई भी ईशान के तूफान को रोक नहीं पाया। यह रिकॉर्ड बताता है कि ईशान नई गेंद के कितने खतरनाक खिलाड़ी हैं। वह सेट होने में समय बर्बाद नहीं करते, वह पहली गेंद से ही गेंदबाज पर हावी हो जाते हैं। दोस्तों, तीसरा रिकॉर्ड है छक्कों का। ईशान किशन ने अपनी 40 गेंदों की पारी में 3 गगनचुंबी छक्के लगाए। 2026 में भारत की तरफ से एक पारी में इतने कम समय में इतने छक्के लगाने का यह एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। और दोस्तों, ये छक्के कोई साधारण छक्के नहीं थे, ये मॉन्स्टर हिट्स थे। एक छक्का तो उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी की 150 किलोमीटर प्रति घंटा वाली गेंद पर मारा। उन्होंने सिर्फ गेंद की स्पीड का इस्तेमाल किया और उसे थर्ड मैन के ऊपर से फ्लिक कर दिया। दूसरा छक्का उन्होंने सलमान अली को मारा कदमों का इस्तेमाल करके सीधा साइड स्क्रीन पर। वो आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज उठी। ईशान के छक्कों में ताकत से ज्यादा टाइमिंग थी। युवराज सिंह की तरह वो गेंद को कोमलता से मारते हैं, लेकिन गेंद जाती बहुत दूर है।
दोस्तों, यह पारी 2026 की सबसे विस्फोटक और दबाव में खेली गई बेहतरीन पारियों में गिनी जा रही है। 40 गेंदों में 77 रन का मतलब है कि उन्होंने हर गेंद पर लगभग 2 रन बनाए और इसमें वह 5 छक्के शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान के मनोबल को पूरी तरह तोड़ दिया। जब कोई बल्लेबाज हर समझदारी से खेल रहा हो तो गेंदबाज के पास आउट करने का कोई रास्ता नहीं बचता। दोस्तों, क्रिकेट एक टीम गेम है और साझेदारियां मैच जिताती हैं। ईशान किशन और तिलक वर्मा के बीच जो साझेदारी हुई वो T20 इंटरनेशनल में दबाव बनाई गई बेहतरीन पार्टनरशिप्स में से एक बन गई। दोनों ने मिलकर सिर्फ कुछ ही गेंदों में 50 से ज्यादा रन जोड़ दिए। यह साझेदारी बुलेट ट्रेन से भी तेज थी दोस्तों। एक तरफ ईशान मार रहे थे, दूसरी तरफ तिलक मार रहे थे। पाकिस्तान के पास सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। आमतौर पर एक बल्लेबाज मारता है और दूसरा स्ट्राइक रोटेट करता है और यहां भी यही देखने को मिला। दोस्तों, इस साझेदारी ने यह सुनिश्चित किया कि भारत 10 ओवर में ही मैच जीत जाए। दोनों के बीच रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी शानदार थी, लेकिन उसकी ज्यादा जरूरत पड़ी ही नहीं क्योंकि ज्यादातर रन तो बाउंड्रीज से आए। यह रिकॉर्ड बताता है कि ईशान सिर्फ अपनी बैटिंग नहीं करते, वह अपने पार्टनर के साथ मिलकर टीम को जीत की मंजिल तक तेजी से ले जाना जानते हैं। दोस्तों, छठा रिकॉर्ड है स्ट्राइक रेट का। इस पूरी सीरीज में और खासकर इस मैच में ईशान किशन का स्ट्राइक रेट 180 प्लस रहा। T20 में 140 से 150 का स्ट्राइक रेट अच्छा माना जाता है। 180 प्लस का स्ट्राइक रेट सिर्फ आंद्रे रसेल या पोलार्ड जैसे फिनिशर्स का होता है। लेकिन एक ओपनर का 40 गेंदों में 190 के स्ट्राइक रेट से 77 रन बनाना यह अद्भुत है। यह भारत के लिए बेहद दुर्लभ है। उन्होंने दिखा दिया कि वह सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि गेम चेंजर हैं। दोस्तों, 7वां पॉइंट उनकी निरंतरता, कंसिस्टेंसी है। यह सिर्फ एक तुक्का नहीं था। याद कीजिए नामीबिया के खिलाफ T20 मैच जहां उन्होंने 24 गेंदों में 61 रन बनाए थे और भारत को 209 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचाया था। वो उस मैच में भी प्लेयर ऑफ द मैच लेवल का प्रदर्शन करके गए थे। और अब पाकिस्तान खिलाफ मैच में 40 गेंदों में 77 रन। एक टूर्नामेंट में 2 बार ऐसी विध्वंसक पारियां खेलना बताता है कि ईशान किशन अब पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। वह सीरीज के सबसे खतरनाक बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आप सब इंतजार कर रहे हैं। जब ईशान किशन कोलंबो में कोहराम मचा रहे थे तो दुनिया के 3 बड़े दिग्गज धोनी, अफरीदी और रोहित उन्हें देखकर क्या सोच रहे थे। MS धोनी, द कैप्टन कूल। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि धोनी भाई कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो वह पत्थर की लकीर होती है। सूत्रों के मुताबिक धोनी ने अभिषेक की इस पारी पर एक बहुत बड़ी बात कही है। धोनी ने कहा, मैंने बहुत से खिलाड़ियों को गेंद को जोर से मारते देखा है, लेकिन ईशान जिस निडरता, फियरलेसनेस के साथ खेलता है वो उसे खास बनाती है। 40 गेंदों में 77 मारने के लिए सिर्फ स्किल नहीं जिगर चाहिए होता है। मुझे उसमें भारतीय क्रिकेट का उज्जवल भविष्य दिखता है। धोनी का यह बयान ईशान के लिए किसी मेडल से कम नहीं है। पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी जो खुद अपनी तेज बैटिंग के लिए मशहूर थे, वह भी खुद को रोक नहीं पाए। अफरीदी ने सोशल मीडिया पर ईशान की तारीफ करते हुए कहा, यार यह लड़का तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। मैंने अपने दौर में 37 गेंदों में शतक मारा था, लेकिन जिस तरह से इसने दबाव में 40 गेंदों में 77 रनों की पारी, वो अविश्वसनीय है। इंडिया के पास टैलेंट की फैक्ट्री है। ईशान किशन का बैट स्विंग देखकर मजा आ गया। ये वर्ल्ड क्रिकेट पर राज करेगा। और अंत में हमारे अपने हिटमैन रोहित शर्मा। रोहित ने मैच के बाद ईशान को गले लगाया और एक बहुत प्यारा बयान दिया। रोहित ने कहा, जब मैं ईशान को बैटिंग करते देखता हूं तो मुझे अपना पुराना दौर याद आ जाता है। सच कहूं तो मेरे और राहुल के रिकॉर्ड्स अब खतरे में हैं और मुझे बहुत खुशी है कि कोई भारतीय ही उन्हें तोड़ रहा है। 40 गेंदों में 77 रन, ये पागलपन है। ईशान ने साबित कर दिया है कि वह बड़े मैचों का खिलाड़ी है। दोस्तों, ईशान किशन की यह पारी, यह 7 रिकॉर्ड्स और इन दिग्गजों के बयान, यह सब एक ही ओर इशारा करते हैं। भारतीय क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। अब हम 160 से 170 बनाकर खुश होने वाली टीम नहीं है। अब हम 250 बनाने वाली और 150 को 10 ओवर में चेस करने वाली टीम है। दोस्तों, ईशान किशन ने कोलंबो में जो आग लगाई है उसकी तपिश अब पूरी दुनिया महसूस करेगी। 5 छक्के, 40 गेंदों में 70 और फिर जीत यह स्कोर कार्ड फ्रेम करवाकर रखने लायक है। धोनी, अफरीदी और रोहित जैसे दिग्गजों का आशीर्वाद ईशान के साथ है। और यह तो अभी शुरुआत है। सोचिए, जब यह लड़का सुपर 8 मुकाबलों में खेलेगा तो विरोधी गेंदबाजों का क्या हाल होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक युवा खिलाड़ी ने अपने बल्ले से दुनिया को हिला दिया। हमें गर्व होना चाहिए कि अभिषेक शर्मा हमारी टीम में है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि ईशान किशन आने वाले समय में T20 का सबसे बड़ा बल्लेबाज बनेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं।
धोनी, अफरीदी और रोहित में से किसका रिएक्शन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? क्या ईशान किशन रोहित शर्मा के 35 गेंदों वाले शतक का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि क्रिकेट के हर रिकॉर्ड और हर इमोशन की खबर सबसे पहले हम आप तक लाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो के अंदर देखा कि कैसे ईशान किशन ने एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और भाई रिकॉर्ड तो टूटेंगे ही ना अगर ऐसी इनिंग कोई खेलेगा तो। देखिए, इससे पहले कि हम ईशान किशन के रिकॉर्ड्स की बात करें, उनकी बैटिंग की बात करें, आप ये समझिए कि ईशान किशन के साथ अभिषेक शर्मा थे। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग एन एक्सप्लोसिव इनिंग फ्रॉम ईशान किशन। दो ईशान किशन अच्छी फॉर्म में हैं, बट हर कोई चाह रहा था कि भाई संजू सैमसन को रिप्लेस करके अभिषेक आए हैं, वो कुछ बहुत बड़ा करेंगे, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अल्टीमेटली प्रेशर था ईशान के ऊपर, एंड द वे ईशान हैंडल द प्रेशर, उसे तो भाई सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा इतिहास के पन्नों में। तो ईशान किशन की बैटिंग ने रिकॉर्ड्स बनाए हैं। अब रिकॉर्ड्स क्या क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ईशान किशन ने 8 ओवर तक इंडिया का स्कोर जो है वो 90 के पार पहुंचवाया, और इस बीच में उन्होंने 40 गेंदों में 10 चौके लगाए। इन्होंने ना सिर्फ 3 छक्के जड़े, बल्कि जो स्ट्राइक रेट था वो ओवरऑल 190 के आसपास था अगर हम उसका एवरेज निकाले तो, और 77 रन अपनी इनिंग में लगाए थे। अब ईशान किशन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट में एज अ इंडियन फर्स्ट विकेट कीपर बैट्समैन बने हैं। इतनी जल्दी 70 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इतना ही नहीं, सबसे ज़्यादा कम वक्त में पावर प्ले के अंदर ही 10 बाउंड्री लगाने वाले ईशान किशन इकलौते विकेट कीपर बैट्समैन बने हैं इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से। और ईशान किशन वन ऑफ द बैट्समैन बन गए हैं एंड विकेट कीपर जिन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में वन ऑफ द फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी अचीव करी है। तो भाई इतने सारे रिकॉर्ड तो ईशान किशन ने बना दिए, और आप सभी जानते हैं कि ईशान किशन का बल्ला बोल रहा है, और टीम कोई भी हो, प्रेशर कैसा भी हो, ईशान किशन नेवर बैक्स डाउन। उन्हें जब भी मौका मिलता है आगे बढ़ते हैं, लॉफ्ट करते हैं, और गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर, या तो सीधा 6 या सीधा 4, एंड दैट इज ईशान किशन फॉर यू यार। आई मीन ही इज़ क्रेजी व्हेन इट कम्स टू डिफीटिंग पाकिस्तान। आप उठा के देखो, एशिया कप में भी हाफ सेंचुरी मारी थी बंदे ने। तो ईशान किशन ऐसे ही रिकॉर्ड तोड़ते रहेंगे, और पाकिस्तान की अकड़ भी। आप उनकी बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे नीचे कमेंट जरूर करना, और हाँ, ऐसी अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर लो यार।